विवेक रंजन नहीं है। अभिषेक राज, चार्ज ऑन कैटायन, किसके किसके कैटायन पे चार्ज ज्यादा है? लिथियम। आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। लिथियम। लिथियम पे चार्ज ज्यादा है। सब में चार्ज बराबर है। सब चार्ज बराबर है सब में। हाँ, लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस सब में चार्ज बराबर। साइज ऑफ कैटायन बड़ा कौन है? देखो इसीलिए हम दोनों तरफ एरो लगा दिए, बराबर है इसलिए। लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में बड़ा कौन है? सीजियम। सीजियम प्लस बड़ा है। चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? अभिषेक नहीं लिथियम। बताएगा, अभिषेक नहीं बताएगा किसका। सर लिथियम। लिथियम प्लस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब इस तरह से एरो दे दे। पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? लिथियम प्लस का या सीजियम प्लस का? लिथियम का ही होगा। लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर किसके बॉन्ड में ज्यादा होगा? सेम होगा सर, लिथियम का ही। मतलब LiBr ज्यादा कोवेलेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू CsBr। ऐसे कहने का सब में डोमिनेटिंग आयनिक कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा LiBr में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BeCl2 MgCl2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। वर्षा बताएगी किसके बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर ज्यादा? डायरेक्ट बताओ। बेरिलियम प्लस के कोवेलेंट नेचर बेरिलियम प्लस BeCl2 के बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर ज्यादा, यही ना? चलो नेक्स्ट, विवेक आया कि नहीं आया? NaCl, MgCl2 और AlCl3। देखो इस तीनों में एनायन तो सेम है, ये मत देखो कि 2 एनायन है 3 एनायन है। एनायन का नंबर नहीं देखना, एनायन तो तीनों में सेम है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। आयुष प्रधान बताएगा, जब एनायन सेम है तो एनायन को देखना ही नहीं है, फिर कैटायन को देखना है। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन बताओ। एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम का, क्योंकि Al+3 में है। साइज ऑन कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ऑन कैटायन क्या, ऑफ कैटायन। सोडियम का, Na+ का, पक्का? हाँ Na+ बड़ा होगा कि Al+3 बड़ा होगा? Na+, Mg+2 और Al+3। श्रेयसी कौन बड़ा होगा? तो Na+ बड़ा होगा। Na+ बड़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है नहीं। चलो ऐसे ही हम कंफ्यूज कर रहे थे। साइज ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन बताओ। चार्ज डेंसिटी Al का ज्यादा होगा। हाँ सर, एल का सर। कैटायन Al का ज्यादा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, सर वो भी Al का ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर, यस सर। पावर ऑफ कैटायन। कोवेलेंट नेचर इन बॉन्ड, तो AlCl3 का ही ज्यादा होगा। नेचर इन बॉन्ड
AlCl3 के बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट लो क्योंकि हम डिलीट करेंगे। सर 2 सेकंड रुक जाते तो लिख लेते हैं। लिख लो, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। यहाँ पे LiCl, LiBr और Li आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड। सुशांत से पूछिए। सुशांत बताओ किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा? हाँ सर। बताओ। आयोडीन वाले में। मतलब LiI में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। हाँ। क्या ये सही है? बताओ सारे लोग। यहाँ पे केटायन कॉमन है तो एनायन को देखना होगा। सही बताया। सही बताया है। एनायन को देखना होगा, मतलब एनायन में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा तो कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। और एनायन में पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होता है? जब एनायन बड़ा होता है। एक Cl माइनस है, एक Br माइनस है, एक I माइनस है, तो ऑफ कोर्स I माइनस बड़ा है। देखो CuCl और NaCl, Cu का 0.96 एंगस्ट्रम Cu प्लस का रेडियस होता है, और Na प्लस का जो रेडियस होता है ये होता है 0.95 एंगस्ट्रम। मतलब दोनों मोर एंड लेस बराबर। देखो CuCl और NaCl, इस दोनों में किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा? तो बड़ा मुश्किल है देख पाना, क्योंकि एक ही ग्रुप का एलिमेंट कॉपर और सोडियम नहीं है। एनायन तो सेम है, तो किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा? तो एक चीज याद रखना, एक होता है नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन और एक होता है सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन किसको बोलते हैं? जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। और जब जिसका वैलेंस शेल में, कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा हो। सुनो ना, थोड़ा सुन ना लो, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। और जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो उसको सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं।
2 8 रहे तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 2 8 नहीं 8 रहे वैलेंस शेल में तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1 होता है ना, 9 10 में जो पढ़ा था आयुष शर्मा, यस सर, है ना? यस सर। अच्छा ये इसमें सोडियम तो है नहीं, सोडियम प्लस है, मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2 8। कॉपर का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ध्यान देना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये ना होता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कौन है इसमें? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल ऑटरमोस्ट शेल कौन है? 3D। ये है थर्ड सेल, वैलेंस शेल। यस अच्छा, सर। इसमें कॉपर थोड़े ना है, कॉपर प्लस है, तो कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, अच्छा 4s1 हट गया। है ना? अब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तुम अब अपने 9 10 का स्टाइल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, 8 लिखोगे और 18। 18 लिखोगे, लिखोगे ना? तो सोडियम प्लस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और कॉपर प्लस के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कॉपर प्लस को हम क्या बोलेंगे? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सोडियम प्लस को क्या बोलेंगे? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर प्लस हो, सिल्वर प्लस हो, गोल्ड प्लस हो, ये सब का सब क्या होगा? इस ग्रुप का सारा एलिमेंट हाँ, सूडो क्वाइनिक नोबल। मेटल ये सबको बोलते हैं सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। याद कर लो, दो कंपाउंड है, एक में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और एक में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैसे केस में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड के बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होता है। लॉजिक नहीं दे रहे हैं इसका, हम याद करने बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो देखो, अगर हम तुमसे अगला क्वेश्चन पूछे, अगला क्वेश्चन पूछे AgCl KCl RbCl, AgCl KCl RbCl, इसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर बताना है। बताएगा अभिषेक राज कोवैलेंट नेचर। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। सर ABC। कोवैलेंट नेचर ए में सबसे ज्यादा, क्यों ए में ज्यादा? सर सीडो नोबेल गैस सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और बी और सी में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सर नोबेल गैस है, बी और सी में देखेंगे चार्ज नोबेल गैस डेंसिटी किसका ज्यादा है? के प्लस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अरे तो लगता है गलत बोल दिया। नहीं नहीं, ठीक तो बोला, ए के बाद बी बी और देन सी सी। कोवैलेंट नेचर, है ना? चलो, यस सर। तो ये था ओवरऑल फजांस रूल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो नोट हमने करवाया है, ऑर्गेनिक में यूज होगा इसका। अच्छा चलो, एक चीज पूछते हैं तुमसे, AgCN और KCN, KCN
हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बन बॉन्ड का। मेटल कार्बन बॉन्ड मतलब ये मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा? बताओ, कोई भी बताओ। एजी का। AgCN। अगर सर नेक्स्ट सीएन क्या होता है? कॉपर नियम कॉपर, सी कॉपर होता है, किसी कार्बन होता है। बोल रहे हैं सर, सीएन। नाइट्रोजन। साइनाइड, साइनाइड जहर, Cn माइनस है, समझा? इसको ऐसे लिखो K प्लस Cn माइनस, अरे उस साइनाइड है। दिन नहीं खरीदा था वही है। क्या बोला? कह रहे हैं कि उस दिन खरीदा था वही खरीदा है। था? कहाँ खरीद लिया? मिलेगा इसको जो खरीदा था? नहीं सर, मतलब उसका सर सिंपल उसको झूठ फॉर्म। बोलने भी नहीं आता है सर। झूठ बोलने भी नहीं आता है तो दवा के दुकान में जाके बोलेगा साइनाइड दीजिए हमको, खा के ऊपर जाना है, तो थोड़े तुमको मिल जाएगा। अरे चूहे मारने वाला दवाई खरीद लो। उससे थोड़े ऊपर जाएगा। चूहा मरता है, आदमी थोड़े मरेगा, पता नहीं है। उसमें भी लेकिन साइनाइड होता है ना सर? नहीं पता हमको, और ये सब हम तुमको पढ़ाएंगे तो फिर हमको जेल जाना है। नहीं मतलब बता रहे हैं सर, हम हाँ कहाँ बोल रहे थे। ठीक। मरने का और भी तरीका होता है, लटकना, कूदना, बोल थोड़ी ना रहे करो ये सब। अच्छा अच्छा, तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं हम। देखो, अगर AgNO2 और Ag, Ag नहीं, KNO2, KNO2, इस दोनों में NO2 क्या है? नाइट्राइट आयन है, NO2 माइनस होता है ना? किसके बॉन्ड में? मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड है, इसके इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा? तो AgNO2। बहुत काम आएगा ये दोनों ऑर्गेनिक में, नीचे वाला दोनों। चलो, तो ये टॉपिक खत्म होता है फजांस रूल। विवेक रंजन समझा कि नहीं समझा? नहीं सर। नहीं समझा तो कल 6 बजे उठना, तब समझ में आएगा तुमको। आयुष, तुम समझा? आयुष प्रधान। सर स्टार्टिंग में नहीं समझे सर, बाद में तो समझ गए। स्टार्टिंग में तो किस टाइम ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान इसीलिए से बोले दुआ थे करें कि तुम्हारा इसीलिए ध्यान बोले रहने लगे। रिपीट कर देने के लिए ना सर। चलो, सर मैं नेट ही काम नहीं कर रहा था शुरुआत में। ओके। डाइपोल मोमेंट, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, टेंशन लेट ही मत लो। ज्वाइन की। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, टेंशन मत लो। डाइपोल मोमेंट, अरे रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है इस बार? कौन है सर सर? ऑन है, ओके ऑन है। ओके ओके ओके। डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डाइपोल मोमेंट। तो हटा रहे हैं ये सब। डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल क्या है? नाम से क्या लगता है? दो पोल होगा? नहीं। डाइपोल मतलब देखो, कभी भी तुम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम के बीच में बॉन्ड बनाए हो, मतलब दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड बना है, तो ऑब्वियस अलग अलग एटम है तो दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कुछ तो डिफरेंस होगा। हम मान लिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से। अगर ऐसा है तो बताओ इस पे क्या चार्ज होगा? ए पे सर ए माइनस पे डेल्टा आएगा, नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव। बी और पे B पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए अभी पे भी माइनस डेल्टा पॉजिटिव आएगा, आएगा सर। और बी पे प्लस डेल्टा आएगा। प्लस आएगा ना? डेल्टा। डाइपोल नहीं बन गया, दो पोल नहीं बन गया, एक यस पॉजिटिव सर। एक निगेटिव। तो यही है डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या मतलब है? तो डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल टर्म है, फिजिक्स का टर्म है, एक वेक्टर है डाइपोल मोमेंट,
जिसको डिफाइन कैसे किया गया है वो देखो। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। म्यू, ये म्यू क्या है? हम म्यू बोल रहे हैं कि न्यू बोल रहे हैं? म्यू म्यू सर म्यू मतलब क्या? म्यू यू मतलब के एम से नीचे कि मार एम दो। से? म्यू एम से सर। एम से एम से नहीं, एम से। ये बिल्ली वाला यस म्याऊ सर एम म्याऊ से म्यू। यस सर सर फ्रिक्शन में पढ़े थे सर। हाँ, तो ये, और हम जो ये बोलते हैं ये क्या बोलते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी वाला को न्यू ये न्यू न्यू है, एन वाला न्यू। ओके, यस तो देखो अच्छा, फ्रिक्शन में भी म्यू ही बोलते हो नहीं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को, और जो म्यू होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? दोनों में से कोई चार्ज, एक चार्ज को ले लो और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। और डायपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर होता है तो इसका डायरेक्शन भी होता होगा। यस सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ये होता है पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। चार्ज टू निगेटिव चार्ज। जब फिजिक्स में पढ़ोगे डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, तो वहां पे देखोगे कि फिजिक्स वाले लोग इसका उल्टा डायरेक्शन बताएंगे। वो बताएंगे निगेटिव टू पॉजिटिव, बट कोई क्यों दिक्कत सर? नहीं, अब उनकी मर्जी। देखो, डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट के बेस पे हम जिन कंपाउंड के जिन प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन अपोजिट केमिस्ट्री वाला मानता है, फिजिक्स वाला अपोजिट मानता है, तो हम अपोजिट भी मान रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है। कंपाउंड का प्रॉपर्टी करेक्टली एक्सप्लेन हो जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे करंट का डायरेक्शन उल्टे मान लेता तो क्या फर्क पड़ जाता? कुछ नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी नहीं होता, पंखा नहीं चलता, बल्ब नहीं जलता, ये कुछ सब फर्क नहीं होता पड़ता। यस सर है ना? तो उसी कुछ तरह का नहीं होता बात सर। कि फिजिक्स वाले लोग हमारे उल्टा मानते हैं, मतलब वो लोग निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ डायपोल का डायरेक्शन मानते हैं, हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ डायपोल का डायरेक्शन मानते हैं। मानते आए हैं तो वैसे ही चल रहा है, और कुछ बात नहीं। अब देखो, चूंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डायपोल मोमेंट किन चीजों पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिस्टेंस। डिपेंड करेगा। जब कभी भी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड दो एटम के बीच में होगा। अगर दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में डिफरेंस है तो वहां पे डाइपोल बनेगा, और डाइपोल बनेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा। बाय द वे, अच्छा, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे देखो, यहाँ पे डाइपोल बना है तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा कुछ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के तरफ और एरो से, जैसा कि हम लोग रिप्रेजेंट करते थे फिजिक्स में। लेकिन डाइपोल मोमेंट, अच्छा, ये एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा था ना डाइपोल में पढ़ना, ये वेक्टर में पढ़ना, यस सर। है ना? तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। एरो विथ कट, एरो को काट देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। एरो का लेंथ बताता है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, एरो का डायरेक्शन बताता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब देखो, बाय द वे, ये तो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली ऐड नहीं करते हैं, कुछ रूल्स के तहत ऐड करते हैं। नहीं, जैसे वेक्टर एडिशन सर। वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ। कोई डाइपोल है
जिसका डाइपोल मोमेंट μ1 है, μ1 है, कोई दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट μ2 है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? देखो μ1 और μ2, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? और इस दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो जो भी ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर का लगता था, उसको यूज करके हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। या एक फार्मूला पढ़े होगे, याद होगा तुम लोगों को, ये इसका रिजल्टेंट ये हो गया म्यू, जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2 cos थीटा प्लस म्यू1 म्यू2 cos थीटा। यस सर म्यू1 म्यू2 cos थीटा, है ना? तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड बताएगा, और डायरेक्शन तो दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा, जैसे भी फिजिक्स में निकालते होगे, इससे पता चलेगा। केमिस्ट्री में इन चीजों का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फिजिक्स वाला टर्म को हम ला रहे हैं। अब तुमको बताना है कि कौन सा मोलेकुल का डाइपोल मोमेंट होगा और कौन सा मोलेकुल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे देखो, अगर हम बोले तुमसे कि बताओ, क्या बताओगे? देखो, हाँ बताओ, BeCl2, BeCl2, तुम्हें बताना है इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन जीरो होगा। तो सबसे पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में प्रॉपर एंगल के साथ, हाँ बोलो सर, आपने यहाँ पे 2 छोड़ दिया है। ओ 2, ठीक है। BeCl2 का तुमको डाइपोल मोमेंट बताना है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बताने के लिए, अच्छा बताना है मतलब उसका वैल्यू नहीं बताना, बताना है कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन जीरो होगा। तो BeCl2 में अगर हम बात करें तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? Cl लीनियर होता है ना? लीनियर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तुमको अब लीनियर बनाओगे ना, तभी डाइपोल मोमेंट बता पाओगे। गलत सलत बना दोगे लुईस स्ट्रक्चर, तो गलत सलत हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। अभी तक जो स्ट्रक्चर लिखना सिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग अब तुमको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो BeCl2, अब बताओ BeCl2 अगर इस तरह से है तो Cl पे माइनस डेल्टा चार्ज होगा, Cl पे माइनस डेल्टा चार्ज होगा, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा होता है। यस सर। अब बताओ, तो डाइपोल, हर बॉन्ड का डाइपोल, BeCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? Cl के डायरेक्शन में कि Be के डायरेक्शन में? Cl के डायरेक्शन में। Cl के डायरेक्शन में। और दूसरा BeCl का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। Cl के दो बॉन्ड, दोनों का डाइपोल मोमेंट हमने दिखा दिया। क्या ये दोनों डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा? यस सर, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। हम ये बोलेंगे BeCl2 के अंदर BeCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल मोलेकुल का डाइपोल मोमेंट 0 है। जिस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं हम पोलर बॉन्ड। जिस मोलेकुल का डाइपोल मोमेंट होता है उस मोलेकुल को बोलते हैं हम पोलर मोलेकुल। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर का बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड है पोलर, लेकिन यस सर मोलेकुल कैसा है? एज ए होल मोलेकुल कैसा है? बोलो। नॉन पोलर।
नॉन। ठीक है, मतलब बॉन्ड पोलर है लेकिन मोलेकुल नॉन पोलर है। CH4 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 C H H H। चलो बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एग्जैक्ट बराबर होता है। किसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? कार्बन का सर। कार्बन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो बताओ, क्या CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। यस सर। कार्बन के तरफ होगा चारों का कि सेम हाइड्रोजन होगा के सर। तरफ? कार्बन के तरफ। कार्बन की तरफ। इस बॉन्ड का भी हाइड्रो कार्बन के तरफ, यस। इस बॉन्ड का भी कार्बन के तरफ, इस बॉन्ड का भी कार्बन के तरफ। क्या लगता है ये सब का सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कि कुछ रिजल्टेंट बच जाएगा? सोच के बताओ। कैंसिल कर दे। कुछ कैंसिल बचेगा कर सर। देगा कि कुछ रिजल्टेंट बच जाएगा? कैंसिल कर देगा सर। कैंसिल कर देगा। कैसे कैंसिल कर देगा पता नहीं चल रहा है सर। एक चीज बताओ, इमेजिन करो क्लासरूम में जो बताया था इसका ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रली कैसे एकदम सिमेट्रिकल अरेंज होता था। इमेजिन करो कि कार्बन पे यहाँ पे एक फुटबॉल है और इसको एक इधर से बच्चा, एक इधर से बच्चा, एक इधर से और एक इधर से खींच रहा है इक्वल फोर्स से। किधर जाएगा? किधरों नहीं जाएगा, इधर में रहेगा। पीछे में रहेगा जहाँ। है ना? तो एक ही जगह मतलब रहेगा सर, स्टेबल। इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। इसका मतलब इसमें भी बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड पोलर है। पोलर। और मोलेकुल कैसा है? नॉन पोलर। मोलेकुल सर नॉन जिसका पोलर। सर जी जिसका बॉन्ड पोलर होगा वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। कैसे बॉन्ड पता बॉन्ड पोलर है तो वो सब डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए, ये तो जरूरी नहीं है। नहीं। ये अलग बात है कि अभी जो दो एग्जांपल लिए हैं दोनों में कैंसिल हो गया। यस सर। जैसे अगला एग्जांपल देखो, BeFCl। या रुको, दूसरा एग्जांपल। चलो पहले कुछ बोल लेते हैं क्योंकि टाइम कम है, फिर एक सेशन और पढ़ाएंगे। एक सेशन और मतलब एक बार और। देखो, अभी तक जो हम देखे कि मोलेकुल नॉन पोलर हो रहा है बॉन्ड पोलर होने के बावजूद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड जब जब पोलर होगा मोलेकुल नॉन पोलर होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड के अंदर का बॉन्ड पोलर हो और वो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ओवरऑल कैंसिल ना हो, तो वैसे केस में बॉन्ड पोलर होगा और ओवरऑल मोलेकुल भी पोलर होगा। सर वर्षा बॉन्ड बताएगी। पोलर कैसे होगा? सर यहाँ पे आप कैसे पता किए कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? सर यहाँ बॉन्ड पोलर कैसे हो गया सर? कहाँ बॉन्ड पोलर कैसे हो गया? कहाँ बॉन्ड पोलर कैसे हो गया बताओ। अरे देखो, सर जिसको येलो से हाईलाइट किए हैं, हाँ बॉन्ड पोलर हाँ कैसे? ठीक है, ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं है? इसमें प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा है कि नहीं है? है सर। है ना? तो बॉन्ड तो पोलर हुआ। सर पोलर का मतलब यहाँ पे क्या आप करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पोलर का मतलब पोल बने। देखो, जिसमें किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा हो और कम हो। देखो रुको ना, रुको ना। देखो, कोई भी मोलेकुल
दो टाइप का होगा। कैसा कैसा? पोलर होगा या नॉन पोलर। पोलर कब बोलेंगे मॉलिक्यूल को? जब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और जब जीरो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। अब बताओ ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है विवेक? सर नॉन पोलर है सर। ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। नॉन पोलर है। इसका बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? बॉन्ड में चार्ज तो आ रहा है ना, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा। यस सर समझ गया। पोलर है सर, पोलर है ना, और इसका बॉन्ड भी पोलर है। पोलर बॉन्ड है तभी तो ये Yes, डाइपोल मोमेंट आया है। चलो स्क्रीन Yes, शॉट लो और फिर से लॉगिन करो। सर ये कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए नॉन पोलर हो जा रहा है। नहीं, हाँ अभी और एग्जांपल लेंगे, अभी रीस्टार्ट होने दो ना, सर। हो रहा है। ओवरऑल डाइपोल जीरो हो जा रहा है, इसलिए सर मॉलिक्यूल नॉन हाँ पोलर हो रहा है क्या? हाँ, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन पोलर। सर उत्कर्ष उत्कर्ष भाग गया। उत्कर्ष भाग गया।